हमारे सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि उनका बड़ी माला के साथ हमारे अतिथियों का नैतिक डॉक्टर जिंदाबाद, अरविंद भैया जिंदाबाद, नैतिक कोथवा जिंदाबाद, अरविंद भैया जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद, नैतिक तोमर जिंदाबाद। डॉक्टर अरविंद भदौरिया जी से मैं आग्रह करूंगा अतिथियों से कि वो कन्या पूजन और हमारे कार्यक्रम का कार्यालय का भेटवे तो शुभारंभ पंडित सुखदेव शास्त्री जी से आग्रह करेंगे कि वो कार्यालय का माननीय अतिथि बंधुओं से जहां पे भी देखेंगे, जहां हमें दिखा गया सड़क बनना चाहिए, एक भी ऐसी सड़क नहीं छोड़े कि गांव-गांव तक सड़कों के जाल बिछाने का काम आपके अरविंद भैया ही ने किया होगा। पहले टोटल मिला के आजादी के 75 साल में बाकी एमएलए को जोड़ लेना और 10 साल अरविंद भैया का कार्यकाल जोड़ लेना, तो 75 साल में 10 साल का कार्यकाल 90% निकलेगा और बाकी 65 साल के बाकी लोग निकल जाएंगे 10% में बंद हो। तो विकास के पैमाने के साथ, आपकी हिम्मत ताकत के साथ हम लोग लगातार पैसे मांगते हुए, क्योंकि विकास के लिए पैसा वहां भोपाल में घूमना पड़ता है, बातें करना पड़ती है, मिलना पड़ता है, जुलना पड़ता है, निवेदन करना पड़ता है, आवेदन करना पड़ता है, तो ये सड़कें, बिजली, सड़क, पानी, स्कूल की व्यवस्थाएं खड़ी होती है। बंधु, मैं आपको बताना चाहता हूं, एक भी ऐसी कोई सड़क नहीं होगी। हाईवे टाइप की सभी सड़कें करवाने का काम भी आपके भैया ने किया है। अभी लास्ट कैबिनेट में लड़ के एक हमारी निपुआ की चौकी से लेकर बिंडुआ की पुलिया तक 101 करोड़ रुपए के चलते चलते भी मंजूर करा के लाए हैं। हाईवे टाइप की सड़क बनेगी, पूरी बम्बा बन जाएंगे, क्योंकि मुझे मालूम है ये तीसरा चौथा हाईवे हो जाएगा मेरी विधानसभा से, तो कोई काम छोड़ा नहीं है। अंतिम समय में जिस समय कैबिनेट चल रही थी, सीएम राइज स्कूल 4 हमारे यहाँ काम चालू हो गया है, 2 में काम चालू हो गया, 2 सेक्शन हो गए हैं। ऐसे 37 सीएम राइज स्कूल अपनी विधानसभा में और मंजूर करके लाए हैं। मैं गांव गिनाऊंगा तो गिनते चले जाएंगे, जमसारा से लेके किशोपुरा, सुरपुरा से लेके बिंडवा से लेके ऐसे गिनाएंगे तो लंबा समय लगेगा। 37 सीएम राइज स्कूल अपनी विधानसभा में मंजूर करा के लाए हैं। और बंधुओं, चंबल का पुल भी हाईवे टाइप का लोकार्पण करने वाले थे, लेकिन 110 करोड़ रुपए रात के 1:30 बजे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा, और उसको लंबा और ऊंचा बनाने के लिए वो काम भी बड़ा चल रहा है। लेकिन लास्ट में जो मैं बोलता हूं बड़ा काम करा के कौन सा लाए हैं, नरेंद्र भाई साहब से मैं कह रहा था, इन्होंने बड़ी हमारी चिंता की उसमें कि कन्हैया योजना 1980 से चालू थी, 1980 से चालू थी कन्हैया योजना। कई मंत्री विधायक बने, जो चुनाव लड़ने सामने आए हैं उनके भी परिवार के कई लोग विधायक मंत्री बने होंगे। कन्हैया योजना का काम किसी ने शुरुआत नहीं किया है। लास्ट 1:30 से 2 बजे की कैबिनेट की बैठक में मैंने 152 करोड़ रुपए मंजूर करा के कन्हैया चले जाओ। अभी रात के मैं परसों 12 बजे गया था, हाल बड़े जबरदस्त ढंग से काम चल रहा है। मैं आज आपको कहना चाहता हूं, जो अगले जिसको कहते हैं ना रबी की फसल में, रबी की 2024 की फसल में 80,000 बीघा जमीन पर चंबल की नदी से पानी निकाल के कन्हैया में डाल के गांव-गांव में जो बम्बियां फूट गई, बम्बियां बना के, कूले बना के, और वहां से निकालेंगे 122 गांव में। वो पूरी पट्टी लेंगे, बीच की पूरी पट्टी लेंगे, सोई जनौरा से लेके पूरी पट्टी लेंगे, और इस रोड के इस तरफ की पूरी पट्टी ले लेंगे, यहाँ रमता दिदौली से लेके और हमारी मटीपुरा से लेके पूरी पट्टी, मुड़िया खेरे से लेके इधर वाले मुरलीपुरा से लेके और सराय घाट तक 125 गांव में 5 पानी 6 पानी देने का काम भी आपका भाई अरविंद भदौरिया करा के लाया है। कोई करा के नहीं आए। विकास के क्रम पे बात करेंगे आज हम, किसी पे बंधु, क्योंकि आपकी ताकत से चुन के गए तो मुझे रात दिन बेचैनी रहती है। और इसी विकास के क्रम में पूरे भिंड जिले में एक मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ है, और वो मेडिकल कॉलेज भी आपके फोन पे
उद्घाटन हो गया है। तो फोम में मेडिकल कॉलेज, ये भी हमारी अटेर विधानसभा में 300 करोड़ रुपए का मेडिकल कॉलेज भी मंजूर कराने का काम भी आपके अरविंद भैया ने किया होगा। बंधुओं, कई लोगों के पास चले जाओ, कई लोग मंत्री रहे होंगे, कई लोग हो रहे होंगे, कई विधायक रहे होंगे, कभी मेडिकल कॉलेज नहीं हुआ है। तो बंधुओं, ज्यादा विकास के क्रम में बोलेंगे तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा कोई काम नहीं छूटेगा जो मेरे हाथ में हुआ और मेरे दिमाग में रहा, उसको कभी ऐसा नहीं हुआ कि ना हो पाए। आगे इंडस्ट्री डेवलपमेंट के लिए काम कर रहे हैं। गिड़ी और खूब के बीच में लगभग जो है ना 150 बीघा जमीन एक्वायर कराई है। एक हमारे अटेर के पास 7 हेक्टेयर जमीन एक्वायर कराई है। आगे का जो सपना रहेगा कि रोजगार लोगों को मिले, इसलिए इंडस्ट्री डेवलपमेंट की दृष्टि से भी हमने एक बड़ी जमीन एक्वायर करा के ये हमारा अटेर विधानसभा आगे ये उद्योग की दृष्टि से भी बड़ा हब बनाएंगे। जो कहूंगा वो करूंगा, आप निश्चिंत होकर रहिए। कहते हैं हिसाब देना चाहिए। ये आदरणीय नरेंद्र भाई साहब, आप पिछले बार आए थे, आपने बोला था कि आपने वो हिसाब किताब दिया का नहीं। ये माननीय भाई साहब, मैंने किताब छपवा ली थी उसी समय। ये टोटल मिला के हिसाब किताब दूंगा, हिसाब किताब मैं घर घर जाके दे दूंगा, क्योंकि हिसाब देना जरूरी भी है। क्योंकि हिसाब पूछना भी चाहिए कि आप विधायक रहे, मंत्री रहे तो क्या किया। ये टोटल मिला के हिसाब किताब मैं आपके हाथ में पहुंचा दूंगा, क्योंकि बोलूंगा तो 4 घंटे में भी खत्म नहीं होगा। 5000 करोड़ रुपए के काम अटेर विधानसभा में मंजूर करा के लाए। बंधु हो, ये विकास के क्रम पर हम लोग आगे चल रहे हैं। अब विषय दूसरा आता है, ये लड़ाई दो व्यक्तियों की नहीं है, ये लड़ाई तो आप भी एहसास हो, आपके कारण जो है ना हमारी सरकार खड़ी हुई है, हम सबके कारण ये सरकार चलती है। तो ऐसे हमारे देव दुर्लभ कार्यकर्ता बंधु हो, आज नवदुर्गा का 9वीं का दिन है। 9वीं के दिन में आदरणीय नरेंद्र भाई साहब हमारे पूरे क्षेत्र में खूब धूमधाम से पावे वाली मैया पे जवारे हैं, हमारे कोसड़ वाली मैया पे जवारे हैं। आज बड़ा भारी हमारे उत्सव मेला लगता है। उस बीच में भी इतनी बड़ी संख्या में हमारे बीच में आपके दर्शन करने ये सब कार्यकर्ता आए हैं, इसलिए भी मैं इनका सम्मान करना चाहता हूं। तो आप सबके आपके दर्शन के लिए थे, दूर दूर से लोग चल के आए, सुबह 11 बजे से बैठे हुए हैं। तो बंधुओं, आज इस कार्यालय का अटेर विधानसभा 9 नंबर के कार्यालय का शुभारंभ हो रहा है। माननीय नरेंद्र सिंह तोमर भाई साहब के द्वारा शुभारंभ हो रहा है। यह कार्यालय अब यहां से निरंतर 15 तारीख तक 17 तारीख तक बना रहेगा। इसलिए यह कार्यालय कार्यकर्ताओं के काम का केंद्र होगा। पिछले बार भी बगल में पीछे कार्यालय खोला था, आज बिल्कुल हमने मेन रोड पर ले लिया, तो मेन रोड पर आज कार्यालय खोला है। बंधु, आपने कई बार हमको ताकत दी है, कई बार हिम्मत दी है, कई बार साहस दिया है, हमेशा दुख सुख में खड़े रहे हैं। दुख सुख में खड़े रहने के साथ साथ लगातार गांव गांव में प्रवास करते हो, प्रयास करते हो, आप लोग हमारे लिए संघर्ष करते हो, पार्टी के लिए संघर्ष करते हो। बंधु, विकास के क्रम में अगर विचार करेंगे तो पूरे मध्य प्रदेश की टोटल मिला के 5-10 विधानसभाएं छाटेंगे। आपने हमको चुन के भेजा था, तो विकास के क्रम में अगर बातचीत करेंगे, विचार करेंगे, तो मध्य प्रदेश विधानसभा को टॉप 10 विधानसभाओं में विकास के लिए हम काम लेके आए हैं। इतनी बाकी जगह की होगी, हमारी विधानसभा भी टॉप 10 विधानसभाओं में, बल्कि टॉप 5 विधानसभा में 10 विधानसभा के विकास के कामों के लिए हम लोग मंजूर करा के लाए हैं। जहां पे भी देखेंगे नरेंद्र कुशवाहा साहब, तुम लोग कह रहे हो तो पहना रहा हूं मैं, बात तो खराब नहीं कराओगे, पक्का तो पहना दे। जी जान पे लगाएंगे। एक प्रत्याशी और आपके बीच में, तो नरेंद्र सिंह कुशवाहा को भी माला पहना दें क्या? अटेर वाले भिंड में मदद करोगे कि नहीं करोगे? सही कह रहे हो, पक्के जीतेंगे तो पहना दे माला। प्रत्याशी है, मैं योजनाओं के बारे में नहीं बोलूंगा। उन्होंने जो किया है वो आप सबके सामने है।
लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा कि सवाल अरविंद भदौरिया का नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो ही विकास होगा, और अगर कांग्रेस की सरकार होगी तो सिर्फ विनाश ही देखने को मिलेगा। अरविंद भदौरिया जीतेंगे, बचा हुआ भी काम करेंगे, आप सबका मान सम्मान पूरे प्रदेश में बढ़ाएंगे, आप सबके लिए समर्पित रहेंगे, और देश पहले पार्टी बाद में इस सिद्धांत का पालन करेंगे तो भारत माता को परम वैभव के शिखर पर पहुंचाने में आपके प्रतिनिधि का योगदान होगा, जिस पर आप सब गौरव कर सके। आज पुनः एक बार मैं आप सबको रामनवमी और दशहरे की शुभकामनाएं देता हूं, और आप सबको अनुरोध करना चाहता हूं, अपने अपने बूथ पर बचे हुए समय पर चाहे टोपी लगाओ चाहे मत लगाओ, गुलूबंद पहनो चाहे मत पहनो, कार्यालय के चक्कर मत लगाओ, बूथ के इतने चक्कर लगाओ कि 100 में से 51 बोर्ड बूथ पे कमल के निकले। अरविंद भदौरिया जी को आपका आशीर्वाद मिले, यही इस अवसर पर प्रार्थना है। रामनवमी का दिन है, माता रानी कृपा करेगी और अटेर में भी कमल खिलेगा और भिंड में भी कमल खिलेगा, पूरे भिंड जिले में कमल खिलेगा। ऐसा माता रानी का आशीर्वाद हम सबको मिले, यही प्रार्थना है। आप सब तैयार होंगे नहीं? अरे बजा दिया है, अभी जरा धीरे से हाथ उठाए, ललकार के साथ हाथ उठना चाहिए ना, जरा ललकार के साथ, जयकारे के साथ। कुड़कुड़ कुड़कुड़ करते हुए आपको दिखाई देते हैं, लेकिन कोई विपक्षी ये नहीं कहता कि मैं जब सरकार में था तो मैंने ये वाला ब्रिज बनाया था। कहता है क्या? बताओ। अभी अरविंद भदौरिया ने 50 सीटें गिरा दी आपको, लेकिन दिग्विजय सिंह नहीं कह सकते एक मेडिकल कॉलेज भी उन्होंने बनवाया, कमलनाथ नहीं कह सकते एक मेडिकल कॉलेज उन्होंने बनवाया, लेकिन हम डंके की चोट पर कह सकते कि जब 2003 में हम सरकार में आए थे तब 4 मेडिकल कॉलेज थे, और आज मध्य प्रदेश में 26 मेडिकल कॉलेज और बनाकर 30 मेडिकल कॉलेज हमने किए। 2003 से पहले मध्य प्रदेश में बिजली के दर्शन थे क्या? किसी गांव में सड़क थी क्या? मैं कांग्रेस के लोगों से कहना चाहता हूं, आप इधर उधर की बात करने के बजाय बताओ मनमोहन सिंह की सरकार ने क्या किया, बताओ कमलनाथ की सरकार ने क्या किया, बताओ दिग्विजय सिंह जी के 10 साल में इस भिंड में क्या हुआ। लेकिन मैं कार्यकर्ता मित्रों आप सबसे कहना चाहता हूं, ये सब चुनावी बहरूपी हैं, नया नया रूप घर के चुनाव के समय आएंगे, नए नए चिन्ह के साथ आएंगे, नए नए नारे के साथ आएंगे, लेकिन हम सबकी जिम्मेवारी है ऐसे बहरूपियों को पहचान के, इनकी माया को पहचान के इनको परास्त करो और हर गांव में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिले, इसका यश लेने के लिए तैयार रहो। पुतला चलता है क्या? क्या कहना है? सिंधिया जी, बीडी शर्मा, सभी के पुतले दहन किए गए हैं, क्या कहना है? क्या कहना है आपका? नीचे थोड़ा। मैं समझता हूँ इसमें किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने विचार विमर्श करके मेरिट के आधार पर निर्णय किए हैं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक दल है। हर विधानसभा में 1 से अधिक कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ने की पात्रता रखते हैं।
लेकिन टिकट एक को ही दिया जा सकता है। हम लोग सब कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और सब कार्यकर्ताओं को काम में लगाने का प्रयास। जब राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया का भी टिकट कटा, उन्होंने भी वीडियो जारी करके अपना दर्द बयां किया है, इस पर क्या कहना? भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ रही है। 17 तारीख को मतदान होगा, 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाएगी। ग्वालियर चंबल अंचल में आपने इस बार खुद कमान संभाली है, आप खुद चुनाव लड़ रहे हैं, तो तस्वीर क्या होगी? देखिए, सवाल इसका नहीं है कि कौन कमान संभालेगा। सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कितनी मजबूती से काम कर रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी का बूथ स्तरीय कार्यकर्ता पूरी तरह संकल्पबद्ध है और बूथ का कार्यकर्ता परिश्रम कर रहा है। हम बूथ बूथ पर कांग्रेस को परास्त करेंगे और सरकार इस विरोध को शांत कैसे किया जाएगा? बीजेपी के विरोध में बीजेपी के लोग खड़े हो रहे हैं। आप चिंता मत करो, ये हमारी